यदि हम सुखी, शांतिपूर्ण और आनंदित जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी रचनात्मक शक्तियों को सही दिशा में लाना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन होगा और हमारा जीवन सही मायनों में एक सुखी और संतुष्ट और आनंदित जीवन होगा। हमें अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का ज्ञान है, जैसे हवा के झोंकों की मस्ती में खो जाना, इन नयनों से चमक दमक वाली वस्तुएं देखना, इन कानों से मधुर संगीत सुनना, इस जिह्वा से भिन्न भिन्न पदार्थों का स्वाद लेना। परंतु एक ऐसा सुख भी है जो इन सारी इंद्रिय सुखों से श्रेष्ठ है, उससे कई गुना बढ़कर है, और वो है परम आनंद। और परम आनंद की स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विचार ही हैं जो मेरे आनंद को मुझसे दूर करते हैं। अभी अगर आपके जीवन में कुछ अच्छी परिस्थिति होगी, आनंदमय वातावरण होगा, लेकिन अगर मेरा अंदर विचार कुछ गड़बड़ है तो वो आनंदमय परिस्थिति 2 क्षण में आपको परेशानी में डाल देती है और आपका क्षण भर में आनंद चला जाता है। इस संसार में जो व्यक्ति संतुष्ट है, चाहे उसके बैंक खाते में थोड़ा सा ही पैसा क्यों न हो, फिर भी वह अपने आप को बहुत धनवान समझता है। इसलिए सदैव संतोष धन को धारण करिए, हमेशा संतोषी स्वभाव अपना बनाइए, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करिए, क्योंकि जब तक हमारे विकार हम पर हावी रहेंगे, हम उनसे हारते रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी ही नहीं। वो सदैव मन की गुलामी ही करती रहेगी। दूसरों को खुशी देने का प्रयास करिए, क्योंकि कहते भी हैं कि दूसरों को खुशी देना सर्वोत्तम दान है। धन का दान या कुछ भी दूसरे तरीके से तन की सेवा करना या मन की सेवा करना या किसी को कुछ भी देना, उसको हम दान न माने। अगर हमने दूसरों को खुशी दी, वो सबसे बड़ा दान है। हमेशा प्रसन्नचित्त रहिए, क्योंकि जो स्वयं प्रसन्न रहता है वही तो दूसरों के होंठों पर मुस्कान लेके आएगा। जो खुद ही दुखी है वो दूसरों को कैसे प्रसन्नता दे सकता है। और जब हमारे होंठों पर मुस्कान होती है तो इस चीज़ को चेक करिएगा कि जीवन में कितना भी मुश्किल कार्य क्यों न हो, वो भी मुझे आसान लगता है। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं, और जब हम अपनी आत्मा की उन्नति में समय लगाएंगे तब हमको दूसरों की निंदा, दूसरों की आलोचना, दूसरों की कमियां देखने का समय ही नहीं मिलेगा। जीवन रस का आनंद लेना है तो हमको अपनी बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए, क्योंकि जो भूतकाल है अगर हमने अपने वर्तमान पर हावी किया तो जो वर्तमान का आनंद है मेरे से वो भी छूट जाता है। व्यर्थ के काम मत करिए। व्यर्थ के काम ही तो हमारे जीवन में भारीपन लाते हैं। जब मैं श्रेष्ठ कर्म करता हूँ तब देखिएगा मेरा मन कितना प्रसन्न और कितना हल्का हो जाता है, कितना मैं अपने आप को फ्रेश फील करता हूँ। और जो सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं उनके मन में कभी आलस्य आता भी नहीं है। जो मन से दुखी होते हैं, जो हमेशा हर चीज़ में परेशानी ही देखते रहते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते। परम आनंदमय जीवन की असली नींव है संतुलन बनाए रखना। यानी मेरे जीवन में पहले क्या था, अभी क्या है, आगे क्या होना चाहिए, इन सब के बीच में संतुलन होना चाहिए। संतुष्टता और खुशी दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। जब हम संतुष्ट रहेंगे तभी ही हम खुश रहेंगे।
और जब हमारे अंतर में संतुष्टता और खुशी दोनों होगी तो देखिएगा दूसरे भी हमारी ओर आकर्षित होंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। जीवन में हर कदम ईश्वर को याद करके उठाएं तो देखिएगा एक एक कदम में कितना सौभाग्य समाया हुआ है। अभी तो हम कोई भी काम करते हैं, ईश्वर को तो करते हैं याद, लेकिन जब उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है नहीं। आप जीवन में कोई भी कार्य करिए, चाहे सुबह हम उठते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या जो शुरू करते हैं, उसमें भी उठते से सबसे पहले मुझे उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। उसको ये बोलना है कि हे प्रभु, आज सारा दिन तू मेरे साथ रहना, तभी मैं जीवन का ये दिन अच्छे से जी पाऊँगा। यदि किसी कारण से हमारा कल का दिन दुख में बीता भी हो तो उसको आज मत याद करिए, क्योंकि कल के दुख को याद करने से हमारा आज का दिन भी दुखी हो जाता है। और जो प्रसन्नचित्त मुख है वही असली मायनों में सुंदर है, क्योंकि अगर किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है लेकिन उसके नैन नक्श अगर अच्छे होते ना तो भी वो हमको सुंदर नहीं लगता। हमेशा इस चीज़ को अपने अंतर में धारण करिए कि जीवन एक नाटक है, और यदि हम इसके नाटककार को, मतलब जिसने ये नाटक की रचना की है, उससे प्रेम करेंगे तभी हम प्रसन्न रह सकेंगे। शुभ प्रयास करिए, क्योंकि शुभ प्रयास करने में हमें सबसे ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। हम अगर मुस्कराएंगे, हम जब दूसरों को खुशी देंगे तो देखिएगा आपके जीवन में निराशा भी कभी नहीं रहेगी। सदैव आपके जीवन में आशाएं भरी रहेंगी। आशापूर्ण व्यवहार आप खुद के साथ भी करोगे और दूसरों को भी पॉजिटिविटी दोगे। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने से हमारे मन में कभी भी विक्षेपता नहीं आती है। जीवन में कभी भी किसी के साथ झगड़ा मत करिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे अनुसार चलता तो खैर नहीं है कोई, लेकिन कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि सामने वाला भी मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके चले, तो मुस्करा के उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करके ही उसको अपने वश में करिए, ना कि झगड़ा करके उसको डरा धमका के। कभी कभी हमारी एक मुस्कान सामने वाले के ऊपर जादू सा असर करती है। जीवन में अपने आंतरिक जो हमारा जीवन है उसकी तरफ भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। सिर्फ हम बाहरी संसार की तरफ ही ध्यान न दें कि मुझे बाहर किस तरीके से व्यवहार करना है या मुझे जीवन कैसे जीना है। अपने अंतर को भी हमेशा खुश रखिए। केवल चेहरे पे मुस्कान नहीं लानी है, मेरा मन भी खुश होना चाहिए, मेरा अंतर भी खिला हुआ होना चाहिए। एक धनी व्यक्ति का धन चोरी हो सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की खुशी हमेशा सुरक्षित रहती है। उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सदैव प्रसन्न चित्त रही है। और जीवन में अगर कोई विकट परिस्थिति आती भी है तो उसका हंसी खुशी से सामना करिए। आयु बढ़ने के साथ हमारी शारीरिक सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, लेकिन हमारी आत्मा की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अपनी आत्मा को सुंदर बनाने का प्रयास करिए। अगर ये बातों का हम ध्यान रखेंगे, इसी के अनुसार हम जीवन जिएंगे, तभी हमारे जीवन में परम आनंद की स्थिति आएगी। हरि ओम।